एक गांव में गजराम नाम का किसान अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। गजराम का बहुत बड़ा गन्ने का खेत था। गजराम इस बार की अपनी फसल देखकर बहुत खुश था। इस बार इतनी घनी फसल हुई है कि हाथी भी घुस जाए तो पता नहीं चलेगा। लगता है अब हमारी बरसों की ख्वाहिश पूरी होगी। जिस अधूरी ख्वाहिश को लेकर पिताजी मरे थे, इस बार की फसल बेचकर हम कार खरीद पाएंगे। जब गांव वाले हमारे पास कार देखेंगे तो जल भुनकर मर जाएंगे। हमारी पड़ोसी रानी तो बेहोश हो जाएगी और खुद को रानी की जगह नौकरानी महसूस करेगी। रात में 2 बजे गजराम अचानक जाग पड़ा। ओ, मेरा खेत, मेरे गन्ने, मैं तो लुट गया। क्या हो गया? यूं सोते सोते क्यों चिल्लाने लगे? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? मैंने देखा कि एक हाथी ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। मैं अभी खेत पर जाऊंगा और देख कर आऊंगा। नहीं जी, इतनी रात में कहीं जाना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे गांव में भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती हैं। अगर फसल खराब हो गई तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। गजराम अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और रात में ही खेत की तरफ चल देता है। गजराम खेत पर पहुंचा तो उसने खेत के अंदर से हाथियों की आवाज सुनी, लेकिन उसे कोई हाथी दिखाई नहीं दे रहा था। गजराम ने डंडा लिया और खेत के अंदर घुस गया। हाथी की आवाज लगातार आ रही थी। हाथी राजा, तुम जहाँ भी हो मेरे खेत से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें डंडे मार मार कर मार डालूंगा। तभी एक हाथी उसके सामने आ जाता है। हाथी बिल्कुल काला था। उसके दांत खून से सने हुए लंबे और नुकीले थे। आंखें बिल्कुल लाल थीं। हाथी गजराम को कुचलने के लिए बढ़ता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे भाई बचाओ, ये हाथी मेरे पीछे पड़ गया है। बचाओ बचाओ। गजराम काफी देर तक दौड़ता रहा। जब उससे और नहीं दौड़ा गया तो वो कुएं के पास रुककर सांस लेने लगा। कुएं से हाथी की सूंड बाहर निकलती है और गजराम को कुएं के अंदर खींच ले जाती है। बचाओ बचाओ। गजराम की पत्नी ने ये सब देख लिया। जब वो कुएं पर पहुंची तो उसने देखा कि कुएं में कुछ भी नहीं है। शोभा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अरे लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे कसम को भूतिया हाथी ले गया, ले गया रे, ले गया। गांव वालों ले गया। अब मैं करवा चौथ पर चलनी के अंदर से किसका मुंह देखूंगी? शोभा की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हमारी नींद खराब कर दी। तुम्हें नींद की पड़ी है? एक भूतिया हाथी मेरे पति को पुराने कुएं में खींच कर ले गया। भूतिया हाथी? सब गांव वाले पुराने कुएं में जाकर देखते हैं, लेकिन कुआं खाली था। इस कुएं में तो कुछ भी नहीं है। लगता है शोभा पागल हो गई है। मैं इसके पति से रामपुर जाते हुए मिला था। वो 7 दिन बाद लौटेगा। मैं पागल नहीं हूँ। वो रामपुर गए थे लेकिन 2 दिन बाद ही लौट आए थे। एक हाथी भला किसी कुएं में कैसे जा सकता है? चलो गांव वालों, चलकर सोते हैं। ये हमारा टाइम खराब कर रही है। गांव वाले शोभा की बात पर विश्वास नहीं करते और उसे छोड़कर चले जाते हैं। कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपने पति को वापस लाकर रहूंगी। शोभा कुएं के अंदर घुसती है। उसे कुएं के अंदर एक सुरंग दिखाई दी। शोभा सुरंग के अंदर घुसती गई। अचानक उसने देखा कि सामने से एक भयानक काला हाथी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। सुरंग में जगह नहीं थी, इसलिए शोभा को पीछे की तरफ भागना पड़ा। वो सुरंग से निकलकर कुएं में जा गिरी। शोभा ने देखा कि भारी भरकम हाथी उसके ऊपर गिरने वाला है। शोभा अपनी आंखें बंद करती है और जोर से चीखती है, लेकिन शोभा के ऊपर हाथी नहीं गिरा। उसने आश्चर्य से आंखें खोली और खुद को अपने गन्ने के खेत में पाया। हाथी उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पति कहाँ है? 30 साल पहले की बात है। गजराज के पिता सेठ मालीचंद इस खेत पर गन्ने उगाया करते थे। एक दिन मेरे बच्चे ने खेत में से कुछ गन्ने उखाड़ दिए।
इतनी सी बात पर सेठ माली चंद को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे बच्चे को बंदूक से मार दिया। फिर जब मैं अपने बच्चे को ढूंढती हुई खेत पर पहुंची तो उन्होंने मेरे ऊपर भी बंदूक चला दी। मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन कुएं में जा गिरी और मर गई। हम जानवरों के लिए किसी ने न्याय की आवाज नहीं उठाई। अब तुम बताओ, जब तुमसे तुम्हारा पति छीन गया और फिर मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं अपने ससुर जी की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं खेत में आने वाले किसी जानवर को नहीं मारूंगी, लेकिन मेरे पति को वापस लौटा दो। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। हथेली गजराज को कहीं से वापस ला देती है और फिर गायब हो जाती है। गजराज और शोभा अपनी 1/4 गन्ने की फसल हाथियों और बाकी जंगली जानवरों को खिलाते हैं। सागर का ट्रांसफर एक रिमोट एरिया में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ। दूर तक फैले पहाड़ और जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे तुझे। तो अपना ध्यान रख, मेरी फिक्र छोड़ दे। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। रोहन, मारिया, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। गौरी अब तक महानगरों में रही थी और उसे वहीं के जीवन की आदत थी। उसे घर का सारा काम संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। गौरी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। आ रही हूँ। गौरी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम लक्ष्मी है, क्या आपकी इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच ही रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे बताया नहीं। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर से कुछ लोग यहाँ रहने आए हैं। शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। किचन किस तरफ है? ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, नया घर है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये बात इसे कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? सुनो लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है। घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। गौरी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लक्ष्मी ने सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। इतनी जल्दी तुमने सारे बर्तन धो लिए? मेरे काम करने की स्पीड बहुत तेज है। रात में मारिया अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। मारिया बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी। मारिया की चीख सुनकर सागर और गौरी मारिया के कमरे की तरफ दौड़े। मारिया अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। क्या हुआ मारिया, क्या हुआ? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। सागर और मारिया बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है मारिया। लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन रोहन स्कूल से लौटा तो घर पर लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती है। रोहन देखता है कि बिना सिर की लक्ष्मी अपना भयानक खून से सना सिर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद गौरी बाजार से घर लौटी। रोहन कहाँ हो? चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब रोहन का कोई जवाब नहीं आया तो गौरी रोहन के कमरे में गई। रोहन धरती पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। गौरी रोहन को तुरंत कार में डालती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, शायद आपका बेटा एकदम से जमीन पर गिर पड़ा था, इसलिए सर पर चोट लगी है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है?
उधर सागर ड्यूटी से घर वापस लौटा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए हैं। सागर गौरी को गोद में उठा लेता है। बहुत दिनों बाद तुम घर पर आज अकेली मिली हो। सागर को पता नहीं था कि वो गौरी के रूप में लक्ष्मी है। असली वाली गौरी रास्ते से घर लौट रही थी, उसे एक औरत मिली। क्या हुआ? मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि आप अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। हाँ, हम कुछ दिन पहले ही नए घर में आए हैं। हमारे घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। बच्चे डर रहे हैं। मेरे लड़के को आज पता नहीं कैसे चोट लग गई। क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? हाँ, वो सामने जो घर देख रही है ना, वो मेरा ही है। आपके घर पर कौन कौन है? मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और अभी हमने एक काम वाली भी रखी है, लक्ष्मी। शायद आप उसे जानती होंगी। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी जो काम करने में बहुत तेज है। लेकिन लक्ष्मी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। लक्ष्मी उन साहब के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी लक्ष्मी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन लक्ष्मी की हत्या कर दी। लक्ष्मी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। गौरी घर की तरफ दौड़ती है। सागर घायल और लड़खड़ाता हुआ घर के बाहर आ रहा था। भागो यहाँ से, अंदर कोई चुड़ैल है, वो तुम्हारे भेष में है। उसने तो मुझे मार ही डाला था। बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। भागो यहाँ से, भागो। सागर और गौरी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वे दरवाजे पर एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में लक्ष्मी की आत्मा रहती है, कृपया यहाँ प्रवेश ना करें।